अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं दरख्शा इरफान। और मैं हूं हसन रऊफ। सबसे पहले वॉइस हेडलाइन। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में अस्करी और सिविल हुक्काम शिरकत करेंगे। हसास इदारों के हुक्काम इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वजीर आला KP को शिरकत की दावत न देने पर फवाद हुकूमत पर बरहम। बयान में कहा, हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी। अब कौन इस गैर संजीदा हुकूमत के साथ बैठेगा। PTI की लाहौर में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली से खिताब। PTI रहनुमाओं ने कहा, आज की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली में अहले लाहौर की बड़ी तादाद ने शिरकत करके साबित कर दिया कि लाहौर PTI का काला बन चुका है। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली आज़ादी चौक लाहौर से शुरू होकर चौक यतीम खाना पर पहुंचकर खत्म हुई। हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा कबूल करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले सबको अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है। हल्का बंदियों से मुतालिक MQM का अपना मौक़िफ़ है, अलबत्ता इस हवाले से खालिद मकबूल सदीकी और गवर्नर का बयान नहीं सुना। MQM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। अब इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उस पर अमल करेंगे। नया साल नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान की सियासत से रुखसती का साल होगा। विफाकी वजीर जावेद लतीफ की शेखपुरा में मुनक्किदा तकरीब के दौरान कारकुनों से खिताब। कहा, इमरान खान कौम के सामने एक्सपोज हो चुके। इमरान खान अपने दौर इक़्तिदार में आवाम के लिए कोई मुस्बत इक़दाम करने में नाकाम रहे। इमरान खान ने मुल्क को दिवालियापन की हद तक पहुँचाया। 11 जनवरी तक बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती हुक्म के खिलाफ अपीलें। वफाक और इलेक्शन कमीशन की इंटर क्वार्ट एपिक्स आज ही समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी, DG लॉ, दीगर कानूनी टीम हाईकोर्ट में मौजूद। आजम सवाती के बेटे ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर अदम एतमाद का खत वापस ले लिया। अदालत में आजम सवाती के बेटे ने कहा, मेरे वालिद ने एक खत लिखा था, अदालत की इजाजत से खत पढ़ना चाहता हूँ। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि खत अदालत के सामने मौजूद है, इस मामले को हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं, इस पर लार्जर बेंच तश्कील देंगे। लाहौर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका। आटे की किल्लत के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। आटे के लिए शहरियों को घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहने पर मजबूर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे की किल्लत और कीमत पर कोई काबू नहीं पाया जा रहा। ओपन मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं, करारदाद के मतन में शामिल। मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बावजूद न खुलने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि अलामे पर अमल दरामद न करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में स्क्वॉश खेल जवाल का शिकार। स्क्वॉश की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी कोई प्लेयर टॉप पर नहीं। पाकिस्तान के आसिम खान आलमी रैंकिंग में 3 दर्जे नजली का शिकार। आसिम खान आलमी रैंकिंग में 67वें नंबर पर आ गए। रैंकिंग में तैयब असलम 68वें, नूर जमान 95वें नंबर पर नुमाया। फिलिपाइन बिजली की बंदिश के सबब 60 परवाजें मुतासिर। हजारों मुसाफिर हवाई अड्डे पर फंस गए। फिलिपाइन की मारूफ अदाकारा शख्सियत की जानिब से ट्वीट जारी, लिखा, हम टोक्यो से मनीला के लिए परवाज में सवार थे। इस दौरान रडार और नेविगेशन सिस्टम मुअत्तल होने के सबब तैयारे का रुख। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिल ने पाकिस्तानी के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। केवी क्रिकेटर एडम मिल ने नवंबर में भारत के खिलाफ होम सीरीज के दौरान
हैमस्ट्रिंग का शिकार हो गए थे, जिसके बाइस पाकिस्तान और भारत के साथ होने वाले वनडे सीरीज से अब तक से दस्तबरदार हो चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।